जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक चैतन्य तत्व का विचार चलता है।
यद्यपि वे विचार विकल्पात्मक है, वे विचार विकल्प का ही एक रूप है और वे विचार निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। वे विकल्प भी निर्विकल्प अनुभूति के बीच में आने वाला आवरण है। जब तक ऐसा दृढ़ निश्चय न हो तब तक विकल्प से उपादेय बुद्धि छूटती ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति को जब तक पाप के उदय का परिणाम न जाने तब तक उपयोग अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। पहले बुद्धि के स्तर से इतना दृढ़ निश्चय तो हो कि मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं। ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ है ये पाप के उदय का परिणाम है, क्योंकि पुण्य के उदय से विकल्प नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति जिन भावों से बंधती है वे भाव पाप के उदय का परिणाम है। गोमट सार कर्मकांड ये कहता है। ये सुनकर के आज बहुत सी बातें आपको सुनकर के झटका देने वाली है, मगर इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि आज तक इस अनुभूति से मैं वंचित क्यों रहा हूं। क्योंकि वो जो राग में इतनी उपादेय बुद्धि है, कौन सा राग? परमात्मा का नहीं, गुरु का नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूं। अहो अहो, ये जो अहो अहो आह्लाद जो होता है ना, अहो अहो, गुरुदेव के प्रवचन में जो आता था ना, आह्लाद स्वरूप आनंद, गुरुदेव के प्रवचन में जो आता था, आ हा हा हा, वह बिल्कुल ही निर्विकल्प अनुभूति नहीं है, वो खतरनाक विकल्प है। निर्विकल्प अनुभूति उसे कहते हैं कि जिस अनुभूति का परिणाम तो ऐसा हो कि चेहरे की रेखा भी न बदले। आहा हा की आवाज तो बाहर की बात हो गई, क्योंकि अनंत आनंद का जहां भोग हो रहा है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को समोसरण में देखो, तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा को देखो, मुनिराज के चित्रपट को देखो, चेहरे की रेखा नहीं बदलती। उनके गाल को देखो, उनके ललाट को देखो, उनके हाथ पैर को देखो, पद्मासन खड़गासन को देखो। निर्विकल्प अनुभूति, इसलिए जो आह्लाद स्वरूप जब तुम्हें भाव आता है ना, अरे भगवान ऐसा, मैं भगवान आत्मा, उस समय भी इतना अंतर में उदासीन रहता है। उसी का कहते हैं कि ये जो भाव उत्पन्न हुआ, ओ मैं भगवान आत्मा, और जो अंतर का अनुभव है उसके बीच में एक फासला दिखाई देता है। और लोग क्या समझ बैठते हैं कि जब भी आवाज निकलती है आ हा, समझते हैं कि वो आनंद में है। वो आनंद नहीं है, वो राग का दुख है, वो विकल्प का दुख है। वह वाणी बोल रहे हैं, वो वाणी बोलने का दुख है, वो आनंद नहीं है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में ऐसा आह्लाद नहीं होता। आह्लाद होता है अतीन्द्रिय आनंद का, मगर वो वाणी में आता ही नहीं है। और इसी वजह से अधिकतर लोग फिर आहा बोलना आसान हो जाता है और लोग फिर उनकी चंगुल में आके फंस जाते हैं, अनुभूति का भाव ही नहीं समझ पाते। आज हमें उस भाव को समझना, निर्विकल्प अनुभूति कि जिसका वाणी के साथ में संबंध नहीं है, जब उपयोग अंतर्मुख होता है तो बाहर में विकल्प विकल्प का कार्य करता रहता है। वो उदयगत विकल्प उदय की धारा में ही चलता रहता है, अंतर में अनुभूति में आता ही नहीं। ज्ञान जो है वह ज्ञान ज्ञान रूप होकर के ही परिणमित तो होता है। ज्ञान विकल्प रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञान जानन 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 धारा निरंतर बह रही है, और जब ये निरंतर बहती जानन धारा है
उस जानन धारा में उदासीनता जब तक न आए तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। किसमें? ज्ञेयों में नहीं, ये ज्ञान की जानन धारा। राग द्वेष के विकल्प जो होते हैं उनकी बात ही नहीं है, ये ज्ञान की जानन धारा। क्योंकि धारा की बात है ना, मैं धारा नहीं हूं, मैं ध्रुव। धारा में अनित्यता है, ध्रुव में नित्यता है। धारा पर्याय है, ध्रुव द्रव्य है। और ऐसा द्रव्य का जोर कि धारा चलती है तो चलती रहे, मगर दृष्टि वहां पर जाती ही नहीं, वहां दृष्टि नहीं जाती, विकल्प नहीं आता। मछली पानी में तैरती है और पानी बहता है, मछली ने आज तक पानी को यह नहीं कहा कि बहता पानी तो रुक जा। मछली ने आज तक पानी को नहीं कहा कि तेरे में जो ऊपर से चांद का प्रतिबिंब पड़ता है वो क्यों पड़ता है। मछली कोई शिकायत नहीं करती, मछली की कोई इच्छा नहीं है। मछली सिर्फ अनुभव करती है कि पानी मेरा जीवन है, प्रवाह मेरा जीवन नहीं है, प्रतिबिंब मेरा जीवन नहीं है, पानी मेरा जीवन है। तो जब अगणित ज्ञेय ऐसे ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, दीवार को, सोफा को, ऐसे ज्ञेयों को जब इंद्रिय को बीच में मत लाना। ये इंद्रिया तो ज्ञान रूप परिणमित होती ही नहीं है, विकल्प तो ज्ञान रूप परिणमित होता ही नहीं है। जो ज्ञान की धारा में ये ज्ञेयों का प्रतिबिंब जब झलकता है, उस समय ज्ञानी को ये जागृति होती है। अज्ञानी को अभ्यास करना है, ज्ञानी को जागृति होती है कि ये कहां पर हूं, ज्ञान ही तो है और है क्या, माने वो विकल्प नहीं होता। ज्ञेयाकार ज्ञान का विकल्प ये तो खतरनाक है ही, ज्ञानाकार ज्ञान का विकल्प भी खतरनाक है। क्योंकि अनुभूति के काल में न ज्ञेयाकार है न ज्ञानाकार। उसका भाव समझो, उसका भाव समझो। अद्भुत भाव है भगवान, अद्भुत भाव है, अद्भुत भाव है। ऐसा जो भाव समझोगे तो स्वभाव का एहसास ऐसा होगा। देखो एक गिलास है, अब वो गिलास का एक आकार है और उसमें पानी डाला तो पानी का आकार हो गया। पानी का आकार कैसा हुआ? जैसा गिलास का आकार है ऐसा। तो ये दो बात है, एक गिलास का आकार, एक पानी का आकार। तो पानी का जो आकार है वो किसकी वजह से हुआ? कि गिलास की वजह से। मगर गिलास की वजह से नहीं हुआ। गिलास की वजह से होता तो पत्थर के टुकड़े डालते अंदर, पत्थर के टुकड़े का आकार नहीं होता ऐसा। वो पानी में ऐसी शक्ति है कि उसका आकार गिलास के जैसा हुआ है। तो ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है, उस समय ज्ञान का आकार ज्ञेय जैसा होता है, मगर ज्ञेय के कारण नहीं होता है। वो तो ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि ज्ञान ऐसे आकार वाला होता है। मगर अभी और अंदर आना है कि जिस समय जो व्यक्ति प्यासा है, उस प्यासे व्यक्ति को गिलास का आकार दिखता है या पानी का आकार दिखता है। जब वो पानी पीता है उस समय न वो गिलास के आकार को देखता है न पानी के आकार को देखता है। उस समय वो पानी मात्र, वो जो वस्तु मात्र आज जिसको हमें समझना है, वस्तु मात्र, पानी मात्र, और दोनों सत्य है। गिलास का भी आकार है, पानी का भी आकार है, बिना आकार का पानी होता ही नहीं है। पानी आकार वाला है, जब पिया जा रहा है तब भी वो जिस शेप में जा रहा है तो आकार तो है ना, मगर आकार का विकल्प नहीं है। वो वस्तु मात्र को ग्रहण करता है, आकार को नहीं ग्रहण करता। तो जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हो, ज्ञेय ज्ञेय में पड़े है। ज्ञान की अवस्था तैयार होती है, मगर ये जो तैयार होती हुई ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था में सत्ता मात्र, वस्तु मात्र बस है। बस ऐसी ही सत्ता मात्र, कोई रस ही नहीं था। मटके में रस था तो दुखी हुआ जब ठिकरे हुए, मिट्टी में रस था तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नया हुआ ही नहीं है। हाँ, मिट्टी का सोना हो जाता, यदि मिट्टी का दूध हो जाता तो होता कि अरे मेरी मिट्टी किधर गई। वो जो सत्ता वस्तु मात्र है, इसलिए ज्ञेय बदलते हैं। ज्ञान है, ज्ञान की अवस्था बदलती रहती है, मगर ज्ञानी अपने को एक समय भी फैलता हुआ नहीं देखता।
और ऐसा ही हमें अभ्यास करना है कि मैं ज्ञेयों में फैलता नहीं हूं, ऐसा नहीं। जो सत्ता है वह अपने आकार में भी फैलती नहीं, अपने आकार में भी नहीं फैलती। सत्ता मात्र सत्ता है, नहीं तो विकल्प आएगा कि गिलास के जैसा आकार वाला पानी, बर्फी का टुकड़ा है, 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा, ऐसा बर्फी का टुकड़ा, तो उसका आकार है ना। अब वो जीभ के ऊपर आया और उसको चबाया, अब आकार नहीं रहा ना। आकार रहा, बिना आकार का कैसे हो जाएगा? अंदर टेढ़ा मेढ़ा आकार तो है कि नहीं। मगर उस समय कोई पूछे कि कैसा आकार है, बर्फी कैसी, तो आप ये नहीं बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा आकार वाली, मीठी, उसे कहते हैं स्वभाव का अनुभव। और घुमाते घुमाते कितना भी आकार बदलता जाएगा, तो ज्ञेय बदलते हैं, ज्ञेय का आकार बदलता है, ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की अवस्था का आकार बदलता है, मगर ज्ञान की अवस्था में ज्ञान मात्र का अनुभव, वो मात्र का भाव समझना है। ज्ञान मात्र का अनुभव समझ में आ रहा है भगवान? ये जो ज्ञान मात्र का अनुभव है, उसे विकल्प ही नहीं आता है। अपनी जो वस्तु है, सत्ता है कि ये ज्ञान ही है, और अपना ज्ञान, वो ज्ञान से ही ज्ञान अनुभव में आ रहा है और कुछ भी नहीं है। जो ज्ञान है उससे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। अंदर से ही, अंदर से, अंदर से ही, अंदर से। हाथ है तो हाथ को ऐसे, हाथ को छू रहे हैं, ये जो अनुभव हो रहा है, तो छूने वाला कौन है? छूने वाला हाथ है। किसको छू रहा है? हाथ को ही छू रहा है। तो छूने वाला और छूने में आने वाला ये कोई अलग अलग नहीं है। तो जानने वाला वही जानने में आ रहा है, ये अलग अलग नहीं है। ये दृढ़ता यदि आ जाए तो फिर अब मैं किसके ऊपर राग करूं और किसके ऊपर द्वेष करूं, क्योंकि जो भी जानने में आ रहा है ज्ञान ही है। आत्मज्ञान होने के बाद में ज्ञानी ज्ञान को ही जानता है, पर को नहीं। ऐसा अज्ञानी कहता है, ऐसा अज्ञानी कहता है कि आत्मज्ञान होने के बाद में ज्ञानी ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेयों को नहीं। ये अज्ञानी कहता है। ज्ञानी तो ये कहते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद में या आत्मज्ञान होने के पहले आत्मा जो है वह ज्ञान को ही जानता है, जगत को नहीं। तो फिर एक अज्ञानी और एक ज्ञानी क्यों हो गए, जब दोनों ही अपने को जानते हैं, दोनों ही ज्ञान को जानते हैं कि जो ये सत्य का स्वीकार कर लेता है वो ज्ञानी, नहीं करता है वो अज्ञानी। दोनों ही आत्मा को जानते हैं। माना जिसने कि ये बात तो ऐसी ही है। ओ हो, इसका भाव ऐसा है। ये टेबल है, ये मैंने जाना, ये हाँ जाना, और मैं मानता हूं कि ये टेबल है, मैं अभी टेबल को जान रहा हूं। ये मैंने माना कि हाँ मैंने माना, तो वास्तव में मैं टेबल को जानता हूं, और वास्तव में मैंने मान लिया कि टेबल है, मैंने टेबल को जाना, तो सच्चा मान लिया ना मैंने, तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। मगर जानता हूं ज्ञान को और मानता हूं कि टेबल को जान रहा हूं, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्योंकि वो पर के अंदर ज्ञान का जो अनुभव ऐसा है कि यहां पर ऐसा, यहां पर दर्पण है, यहां सर्प है, और मेरा ध्यान यहां पर है। मैं किसको देख रहा हूं? कोई कहे कि सांप को देख रहे हो, कोई कहता है दर्पण को देख रहे हो। सत्य क्या है कि जो जिसकी रुचि है उसको देखता है। सांप की रुचि वाला सांप को देखता है, दर्पण की रुचि वाला दर्पण को देखता है। मगर सांप की रुचि वाला सांप को देखेगा तो कोई सच्चा नहीं देखता, झूठा देखता है, क्योंकि सांप तो है ही नहीं, दर्पण ही है। इसलिए ज्ञान में ही ज्ञान जानने में आता है। जगत की रुचि के कारण ये लगता है कि जगत जानने में आता है, मगर जगत जो है ही नहीं वो कहां जानने में आएगा। ये इतना सूक्ष्म सिद्धांत है। आज का सत्संग ये पूरे साल का बेस सत्संग है 2024 का। इसको यदि आपने समझ लिया, अब भलभला पंडितों में थाप खाई जाए, आना अंदर घोटाला एवा करी बेसे कि ज्ञान जो है वो ज्ञान
ये टेबल को जान रहा हूं, ये कुर्सी को जान रहा हूं, टेबल को जान रहा हूं, कुर्सी को जान रहा हूं, तो ज्ञान उस रूप परिणमित हुआ कि नहीं? कि नहीं? ज्ञान तो ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ। और ज्ञान जो ज्ञान में रह करके जानने रूप परिणमित होता है, हो उसका संबंध, ये आंख है, ये आंख समुद्र को देखती है, तो समुद्र को देखने वाली आंख समुद्र को देखती है, तो उसका संबंध समुद्र के साथ में है कि ये व्यक्ति के साथ में है जिसकी वह आंख है? समुद्र को देखने से समुद्र की नहीं हो गई। ऐसे ही ज्ञान है वो ज्ञेयों का होता ही नहीं है। ऐसा अंतर में दृढ़ निश्चय यदि आए तो ज्ञेयों से नजर न घुमाओगे, फिर बहती नाली होगी, गटर होगी, तो ऐसा नजर न घुमाओगे कि अरे ये ऐसे गंदे ज्ञेय मुझे नहीं देखना। ये नजर जो घुमाते हो, ऐसा है भगवान, ऐसा इसका स्वरूप है, ऐसा इसका स्वरूप है, ओ हो, ऐसा इसका स्वरूप है कि जैसे ही ऐसा हो, जैसे ही ये नाली जानने में आई, गटर जानने में आई और नजर घुमाई, तो तूने गटर से नजर नहीं घुमाई, वो जो ज्ञान था उस ज्ञान से नजर घुमाई, ज्ञान का विरोध किया। और जो ज्ञान का अनादर करता है वो ज्ञानी कैसे होगा? ओ, ज्ञान का अनादर कर दिया ना, ज्ञान के प्रति द्वेष हो गया। अरे ये नाली जानने में कहां आ गई, ये ज्ञान के प्रति द्वेष है। और फिर नाली को भूल गया, तो नाली तो पड़ी है, अब वो भाव नहीं आता। माने नाली का द्वेष नहीं था, नाली के ज्ञान का द्वेष था, लेकिन नाली तो बाद में भी है। और नाली के प्रति कोई भाव नहीं है, उसको जाना, अरे नजर घुमा ली, तो वो ज्ञान के प्रति द्वेष हो गया। और बात कैसी है कि ज्ञान के प्रति राग हो तो भी अनुभव न हो, यहां तो ज्ञान के प्रति द्वेष हो गया। और ये सब जंजाल वहां से चालू होती है कि ये जगत जानने में आ रहा है। ज्ञानी को यह फासला दिखाई देता है, आकाश में मटका होता ही नहीं है, आकाश उसी का नाम है जहां मटका नहीं। एक कबाट है, उसमें 10 किताब रख दी, अब एक 9 किताब रखी, एक किताब की जगह है। अब आपको पूछा कि कितनी जगह खाली है, कि एक किताब के लिए जगह खाली है। अब वो एक किताब और रख दी कि अब वहां जगह है कि नहीं है, अब फुल हो गई, अब जगह नहीं। ये बात झूठी है, अभी जगह है कि कहा कि 2 किताब के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह अभी ऊपर नहीं। 10 किताब से पहले जितनी खाली जगह थी उतनी ही खाली जगह अभी भी है, थोड़ी भी गई नहीं है, क्योंकि वो खाली जगह है तभी तो 10 किताब है, गई कहां खाली जगह? 10 किताब से पहले भी खाली जगह थी, 10 किताब आने के बाद में खाली जगह उतनी ही रहती है, उसी का नाम खाली जगह है। तो ये जो देह है, देह होने पर भी जो ज्ञान है वह तो ज्ञान ही रहता है, उसमें थोड़ी फर्क पड़ता है। जैसे खाली जगह में 10 किताबों से फर्क नहीं पड़ता। वो सत्ता की बात करता हूं, सत्ता मात्र, आकाश की जो सत्ता, एग्जिस्टेंस जो है, हाँ वो ऑक्यूपाई हुआ हमें दिखता है, मगर डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया होता तो 10 किताब रहती कहां पर? ये शरीर के होने से मेरी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये इतना दूर दिखाई दे कि ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मृत्यु से पहले यदि ये दृढ़ता आ जाए तो क्या होगा कि अभी मनुष्य का देह है, हे भगवान ये मनुष्य का देह, मनुष्य का देह, अगले भव में नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, देह पलट जाएगा। तो अभी मनुष्य के देह को जान रहा है, वहां स्वर्ग के देव के देह को जानेगा। अरे मनुष्य का देह जानने में आता था, अरे देव का देह जानने में आया, 2 भेद हो गए। मगर यहां रह करके ही जो मनुष्य को नहीं जानता और ज्ञान को जानता है, तो वहां देव के देह को कैसे जानेगा? वो भी ज्ञान को ही जानेगा, आत्मा तो वही कांस्टेंट रहेगा ना। मुझे जो जानने में आ रहा है वह ज्ञान ही जानने में आ रहा है।
ज्ञान के अतिरिक्त जानने में कुछ आ ही नहीं सकता। बस ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये जगत के जीवों का भ्रम है, जगत के जीवों का भ्रम है कि सारा जगत पर जानने में आता है। तो केवली भगवान के केवल ज्ञान का क्या हुआ जो लोकालोक को जानते हैं? अरे लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की अवस्था जो है वो अवस्था जानने में आती है। केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, उसको कहा है इसलिए स्वच्छत्व शक्ति अलग है, प्रकाशत्व शक्ति अलग है। स्वच्छत्व शक्ति का मात्र इतना कार्य है कि ज्ञेय का झलकना होता है, मगर वो जो अनुभव होता है वो अनुभव तो ज्ञान का ही होता है, ज्ञेय का होता ही नहीं। ये सिद्धांत है, परम कृपालु देव ने ये कहा। अनुभव गोचर मात्र जो ज्ञान रहता है, और जो प्रमाण के ग्रंथों में एक सिद्धांत जान लेना, समझ लेना कि अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती। अभेद हुए बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और मैं पर के साथ अभेद हो नहीं सकता, तो फिर पर का अनुभव होगा कैसे? ऐसा अंदर में ज्ञान आत्मा का है, यह आत्मा का ज्ञान है। मुझे टेबल का ज्ञान है, कुर्सी का ज्ञान है, तो किसका ज्ञान कहा? पहला टेबल का ज्ञान, दूसरा कुर्सी का ज्ञान। तो टेबल का ज्ञान बोलता हूं तो वो ज्ञान टेबल का है, वो उसका ऑनर टेबल है। टेबल का ज्ञान, कुर्सी का ज्ञान, घर का ज्ञान, ऐसे ही 3 लोक का ज्ञान, वो केवल ज्ञान, वो 3 लोक का ज्ञान नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान है। अपना ही है, जो है वो सब मेरा ही है। यह जगत है ही नहीं। वो तो बोलने की बात ऐसी है कि केवल ही भगवान जगत को जानते हैं, जगत के ज्ञाता है, अपने को ही जानते हैं। इसलिए एक शब्द का उपयोग किया, केवली भगवान आत्मा ने जाने छे अने लोकालोक जणाई छे। जणाई का मतलब वो प्रतिबिंब। हाँ, वो प्रतिबिंब, हो प्रतिबिंब। ओ हो। और उस प्रतिबिंब का भी विकल्प नहीं आता। जैसे जो व्यक्ति बहती नदी है और उस पे पूर्णिमा का चांद, चतुर्दशी का चांद है, उसका प्रतिबिंब अंदर पड़ा है, तो जो व्यक्ति प्यासा है अब वो पानी के पास जाएगा तो उसे पहले तो चांद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मगर चांद का प्रतिबिंब पड़ा है वो देखेगा कि नहीं, कि वो देखने जाएगा तो भी पानी हाथ में नहीं ले पाएगा, चांद 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 ये विकल्प आएगा। तो दोनों को एक और कर दो, उस असली चांद को भी और चांद के प्रतिबिंब को भी, तब जाकर के वो पानी आते हैं। और उसको कोई पूछे कि कैसा था चांद का प्रतिबिंब, कि मैंने पानी पिया, बहुत प्यासा था, वह जो है बस वही तो ज्ञान का अनुभव है। और ऐसे ही तत्व विचार में यदि भगवान रहे ना दिन रात, यही कि बस पर जानने में आता ही नहीं, तो इतनी अंतर में जितना सारे जगत का विकल्प में रहता है। मना नहीं करते हो आप कि पूर्णिमा का चांद क्यों है, अष्टमी का चांद क्यों है, चतुर्दशी का चांद क्यों है, जो है सो है। मगर मुझे जो अंदर में अनुभव में आ रहा है, जिसको मैं चख रहा हूं, उस समय मुझे विकल्प नहीं होता। प्रति समय ये विकल्प, प्रति समय ये विकल्प है। मगर जो अनुभव में आता है ज्ञान 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 ज्ञान, उसके साथ में अभेद होने का भाव ही है। जो अंतर में है, अंतर में जो है उसी का तो अनुभव होगा। हो। आगे दर्पण पीछे सर्प, ये सत्संग सुनना है इसको समझने के लिए। आगे दर्पण है, पीछे सर्प है, और मैंने ऐसे देखा तो मैंने देखा कि अरे सर्प, तो मैं डर गया और मैं भागा सर्प से। तो भागा तो सर्प से दूर भाग रहा हूं कि सर्प के पास में जा रहा हूं? क्योंकि सर्प वहां पर था ही नहीं, सर्प तो इधर था। तो आगे दर्पण है, पीछे सर्प है, दर्पण में सर्प की कल्पना की और फिर उससे मैं दूर भागने गया। ऐसा ही होता है कि जो ज्ञान में झलकता है, मैं ज्ञान को जानता हूं और उससे बचना चाहता हूं, उसमें फिर विकल्प की खाई में गिरता हूं।
उससे नफरत हो गई। अरे ये वो ज्ञान ही था, एक बार बस, खाली एक बार इतना ही करना था, एक बार खाली इतना करो कि वो दर्पण के नजदीक जाकर छू लो। सांप का अनुभव हुआ कि दर्पण का, क्योंकि छुए बिना श्रद्धा नहीं होगी। ऐसे ही ज्ञान की स्पर्शना हुए बिना ये श्रद्धा नहीं होगी कि यहां ज्ञेय नहीं है। अब ये श्रद्धा कैसे करे, छूना कैसे हो, क्योंकि यहां तो छूने के लिए पता चलता है, मगर यहां दोनों में अंतर है। ये जो ज्ञान ज्ञान को छूता है, उस समय भगवान ऐसा इसका स्वरूप है कि ज्ञान की पर्याय जैसे ही जानने ऐसी उत्पन्न हुई, और बिना किसी रस के, बिना किसी राग के, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी विकल्प के उस ज्ञान का ऐसा ही अंतर में अंतर में अंतर में सहज रूप से समाना होता है। इसका एहसास करना है, स्पर्शना का भाव है। सागर में से तरंग उठी, जहाज सागर के ऊपर था, मगर वो जो लहर उठी वो सागर में से उठी, जहाज में से नहीं। और जब वह सागर में समा गई वह लहर, उस समय जहाज से पूछने भी नहीं गई, क्योंकि जहां की थी वह लहर सागर की थी, तो सागर में समा गई। ऐसे ही बैठो और तत्व विचार। ये जो ज्ञान की तरंग उछल रही है, ये ज्ञान की तरंग आत्मा में से जो उछल रही है, वह ज्ञान की तरंग आत्मा में समा जाती है। और ये 5 इंद्रियों का जो जहाज है, उसको लेकर के अंदर नहीं जाती। तो जानना 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 जानना, ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है, यह ज्ञान ही तो अनुभव में आ रहा है। वहां ये विकल्प ना हो, स्वभाव की स्पर्शना में यह ज्ञान की ही अनुभूति है। समय सार में जैसे कहा ना, ऐसा ही भगवान इसका भाव है, ऐसा इसका भाव है कि अलग नहीं किया जा सकता। ये ज्ञान का जैसा निरंतर परिणमन 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 परिणमन, उस परिणमन में सत्ता मात्र को देखना, परिणमन को रोका नहीं जा सकता। कोई कहे कि पानी, मेरा हाथ जल रहा है और बहुत जलन हो रही है, अब पानी में हाथ डालूं तो शांति मिलेगी, मगर मैं क्या करूं कि पानी तो बह रहा है। बोले बह रहा है तो बहने दे, उस बहते हुए पानी को रोका नहीं जा सकता। बहते हुए पानी में भी पानी के शीतल स्वभाव को ही नजर में, जो व्यक्ति अंदर हाथ डालता है उसको ये विकल्प नहीं आता कि बहता पानी बस, और जैसे ही पानी में हाथ गया ठंडे का अनुभव होता है, बहता पानी का ठंडापन ऐसा नहीं लगता। तो जानन धारा ऐसे निरंतर पलटती रहती है, जानना 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 जानना, मगर जिस समय की पर्याय में वह ज्ञान का जानना एक समय का परिणाम, वो उसे ही उस रूप में उस समय ही जान लेता है कि यही ज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान को जान लेता है, यही ज्ञान। और उस समय विकल्प नहीं आता कि यह ज्ञान की अवस्था है, विकल्प नहीं आता। छूता है पर्याय को, अनुभव करता है पर्याय का, मगर पर्याय की अनुभूति में पर्याय ऐसा विकल्प नहीं आता है। उस समय सत्ता, वो बेटा आ रहा है स्कूल से, अब वो 10 साल का बेटा है, 9 साल का वो तो बीत गया, 11 साल का अभी आया नहीं, अभी जो स्कूल से वापिस आ रहा है वो 10 साल का बच्चा आ रहा है। वो तो उस पर्याय वाला बच्चा आ रहा है, 9 साल की पर्याय वाला चला गया, 8 साल की पर्याय वाला, वो पर्याय भूतकाल हो गई। मगर जैसे ही वो माँ अपने बच्चे को पकड़ती है
उस समय 10 साल का बच्चा, ऐसा विकल्प नहीं आता। बच्चा, वो सत्ता मात्र का मतलब ये है, मेरा बेटा। उसकी उस समय की पर्याय का विकल्प नहीं। तो जो पर्याय अनुभव में आती है, वो माँ बच्चे को गले लगाएगी तो 10 साल के बच्चे को ही गले लगा रही है, मगर उस समय उसे विकल्प नहीं आता है। उस समय उसे ये भाव नहीं आता है कि ये 10 साल का बच्चा है। ऐसा इसका स्वरूप है। ज्ञेय है, वो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, मगर वो विकल्प ही यदि ना हो तो यहां पर अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है। ज्ञान 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 ज्ञान, लक्षण से पहचान है। ये तो ज्ञेयों के साथ में ऐसी तन्मयता है, इस वजह से ये भ्रम होता है। शिमला मिर्ची की सब्जी आज बहुत खारी हो गई है। ये खारा जो रस आ रहा है वो शिमला मिर्ची का, खारी खारी शिमला मिर्ची खारी नहीं है। ये नमक खारा है। वो तो शिमला मिर्ची के साथ में नमक के बीच में भेद नहीं जानता हुआ, और वो विषय का लोलुपी जो है, उसको ये भ्रम होता है कि ये मिर्ची खारी खारी। ये अनुभव नमक का है, और ये सिद्धांत है कि नमक अकेला नहीं खाया जा सकता, वो सब्जी के साथ में, व्यंजनों के साथ में ही खाया जाएगा। ये नियम है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है। ये नियम है कि ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ये ज्ञान होगा ही होगा, मगर वहां विवेक रखना कि ये जो रस अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान का है, ये ज्ञेयों का नहीं। वो तो ज्ञेयों की रुचि की वजह से ये सोचने का भी मौका नहीं मिलता। कौन सोचता है? ये 1 घंटे के लिए हम बैठे हैं, मगर उठने के बाद में ये जो भाव से अंदर से आना चाहिए, कौन सोचता है? और जो जिनके अंदर निरंतर ये चलता रहे 6 महीने तक, ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। और ज्ञान के प्रति द्वेष करना, ये अनंत सिद्धों का घात करना, ये ज्ञान के प्रति द्वेष कर दिया। ऐसा हो जाए हो, ज्ञान के प्रति द्वेष। जैसे ही घटना, कांच का गिलास गिरा, फूट गया, अरे उस समय ये ज्ञान का अपमान कर दिया। हो, एक समय की ज्ञान की पर्याय का अनादर किया। एक नियम है कि एक समय की कोई भी पर्याय का अनादर करता है, वह अनंत केवली का घात करता है। एक समय की पर्याय का। क्यों? क्योंकि जैसे अभी एक गिलास फूटा, अरे ये अयोग्य हुआ, ठीक नहीं हुआ। क्या कह दिया? ये ठीक नहीं हुआ, ये योग्य नहीं हुआ। और अनंत केवल ज्ञानी, उनकी अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय जो ये जानती है कि जो हुआ वह योग्य हुआ, और मैं ये अयोग्य हुआ, तो उनके विरोध पक्ष का नेता बन गया। ऐसा ऑपोजिशन में गया, उनके विरुद्ध में खड़ा हो गया कि ये अयोग्य हुआ, वे कह रहे कि योग्य हुआ। और एक नहीं, एक गुरु का घात कोई करे, एक गुरु का घात करे, तुम जरा विचार करो। यशोधर मुनि का घात करने गए तो राजा श्रेणिक को 7वें नरक का बंद, गुरु थे ना वो तो। और यहां तो केवल ज्ञानी, एक नहीं अनंत केवल ज्ञानी का घात, कहां जगह मिलेगी? उसे निगोद में ही जगह मिलती है। इसलिए कुछ अयोग्य, सम्यक दर्शन माने अयोग्य लगता ही नहीं, अयोग्य लगता ही नहीं। हो, ये सारा जगत योग्य है। प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय, वो सब योग्य है, मगर अज्ञानी को वह अयोग्य लगता है। इसलिए वो अज्ञानी उसे योग्य करना चाहता है। जो योग्य है उसको लगा अयोग्य, और इसलिए करने गया योग्य। तो योग्य जगत को योग्य करने की कोशिश करना, ये कोशिश ही अयोग्य है। मगर वो अयोग्य कोशिश, वह भी वस्तु का स्वरूप है, इसलिए योग्य है। जगत में अयोग्य कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अयोग्य नहीं है। हो। फिर से एक बात कहता हूं, इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जगत का स्वरूप है वह योग्य है,
अज्ञानी को लगता है कि अयोग्य है, इसलिए वह योग्य जगत को अयोग्य मान करके योग्य करना चाहता है। योग्य जगत को योग्य करने की कोशिश करना यही अयोग्य है, मगर वह भी उस अयोग्य कोशिश भी उस समय की पर्याय की योग्यता ही ऐसी थी, इसलिए योग्य है। नहीं तो केवली भगवान को ये अयोग्य कोशिश की वजह से कितना राग द्वेष हो जाता कि भाई तू ये क्या कर रहा है। वो सहज रूप से क्यों रहते हैं, कुछ भी नया न लगे, कुछ भी अयोग्य न लगे। इतना इसका सूक्ष्म भाव है। एक समय की पर्याय कर्तृत्व का भाव ही निकल जाता है। हो। ऐसा इसका स्वरूप है भगवान, ऐसा इसका स्वरूप है। इतना सूक्ष्म स्वरूप, इतना सूक्ष्म स्वरूप, इतना सूक्ष्म स्वरूप। हो। तुम सुनोगे ना तुम्हारा हिल जाओगे। अभी सुनो, भगवान एक कांच का गिलास है हो, और कांच का गिलास गिर गया, फूट गया, वो पर्याय में परिवर्तन हुआ। कैसी विश्व की व्यवस्था है, कैसा जगत का स्वरूप है, खाली परिवर्तन हो गया। वो पर्याय का परिवर्तन, हमें लगा अरे ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं, क्योंकि गिलास में रस इतना था नहीं, इसलिए टुकड़े होने पर दुख हुआ। गिलास में रस था। हमें पुद्गल में सुख नहीं लगता है, कोई व्यक्ति पुद्गल में सुख नहीं मानता है, पुद्गल में सुख मानते ही नहीं है। पुद्गल की पर्याय में सुख माना है, क्योंकि वो पुद्गल गिलास जो था वो तो बाद में भी पड़ा है। पुद्गल, वो पुद्गल से कोई थोड़ी धर्म अधर्म आकाश काल हो गया, वो तो पुद्गल ही है ना, या जीव थोड़ी हो गया। वो तो जिस पर्याय में रस था वो पर्याय चली गई। पर्याय वही की वही रहती तो दुख नहीं होता। वास्तव में पुद्गल की पर्याय में भी सुख नहीं है, पुद्गल की पर्याय में भी सुख नहीं है, क्योंकि 1000 रुपये की नोट जिस पर्याय में पहले थी उस पर्याय में बाद में भी है, मगर अब दुख होता है। पर्याय कहां बदल गई? अंततः यह है कि उस नोट से जो पर्याय मिलने वाली थी अब वो नहीं मिलेगी। जो नया कांच का गिलास खरीदना था वो इस नोट से मिल सकता था, अब नहीं मिल सकता। तो अंततः तो अपने स्वार्थ में ही सुख माना, वो दूर की पर्याय में, मगर वह भी स्वार्थ का सुख है। जो द्रव्य, अभी इसमें कर्तृत्व का भाव कैसे उतरता है, इस सिद्धांत को यदि समझे न तो इतने हल्के हो जाओगे। मैं वादा करता हूं, आज का ये सत्संग पूरा होने से पहले तुम जिस तरह से यहां पर आकर के बैठे थे उस तरह से वापस उठ करके नहीं जाओगे, वादा है मेरा। अभी जो आपको मैं कहता हूं उसे सुनो, भगवान इतना जोश ला करके, होश ला करके सुनो। देखो ऐसा है, हो, ऐसा 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 इसका स्वरूप है। हो, कितना इतना इतना सूक्ष्म भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, देखो रोटी है, रोटी है, कर्ता भाव का पूरा का पूरा कर्ता भाव रहता ही नहीं, क्योंकि ध्रुव का लक्ष्य आ जाता है। कैसे? रोटी है, रोटी का आटा का वो गोला बनाया और फिर वहां पर रखी, और अभी रोटी ठंडी है, रोटी ठंडी है, उसे तवे पर रखी, तवे पर रखते ही 4 प्रकार का परिणमन हुआ। एक, रोटी गर्म हुई। दूसरा, रोटी का स्वाद बदल गया। रखी तवे के ऊपर, थोड़ी देर रखी, अब वो जल गई। जल गई तो गर्म भी हुई, जल गई तो कड़वी हो गई, दुर्गंध आने लगी और काली हो गई। समझ ना हो, तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। इस बात को पूरी तरह से सुनना। रोटी में वहां पर 4 गुण मुख्य है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। तो स्पर्श गुण है, उसकी पर्याय कैसी है कि वर्तमान में वो जो ठंडी थी उसमें गर्म हुई, कोमल थी उससे कठोर हुई, ऐसी उसकी पर्याय है। दूसरा, रस, कि पहले वो मीठी थी अब वो कड़वी हो गई। समझने के लिए, मीठी थी अब वो कड़वी हो गई।
गंध, पहले सुगंध आती थी, अब दुर्गंध आने लगी। और वर्ण, पहले वो सफेद थी, अब वो काली हो गई। ये पर्याय में परिवर्तन हुआ। अब सिद्धांत ये है कि जो पर्याय परिणमित होती है, उस पर्याय के परिणमन में, उस पर्याय के परिणमन में उस पर्याय के जो गुण हैं, उस पर्याय का जो द्रव्य है, वो उसका कर्ता बनता ही नहीं है। गुण और द्रव्य, गुण और द्रव्य कर्ता नहीं बनता, क्योंकि द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत है। द्रव्य अनादि अनंत है, गुण अनादि अनंत है। वो अनादि अनंत टिक कर रहने वाला, वो उस पर्याय का कर्ता होता तो वो तो कल भी था ना द्रव्य। वो पर्याय क्यों नहीं हुई थी? वो द्रव्य कल भी था, वो गुण कल भी था, अभी ये पर्याय क्यों हुई? क्योंकि वो पर्याय की योग्यता ऐसी थी, वो पर्याय की योग्यता ऐसी थी। तो अभी ऐसे इसको समझो कि जो रोटी है, जो रोटी है, रोटी को लाऊं कैसे हाथ में? मगर समझ लेना, तुम विकल्प करने में माहिर हो, कल्पना करने में माहिर हो, इसलिए तुम कल्पना कर लेना कि ये रोटी है, और रोटी में जो अभी पर्याय पलटी है, तो वो पर्याय उसके गुण से और उस द्रव्य के कारण नहीं पलटी, उस पर्याय के कारण पलटी। तो जहां कार्य हुआ, उस कार्य का, उस पर्याय का कर्ता कौन नहीं है? उसका गुण और उसका द्रव्य, वह भी कर्ता नहीं है। वो उसका गुण और उसका द्रव्य भी कर्ता नहीं है। और ये बाई क्या बोली कि मेहमान आ गए, दरवाजा खोलने गई और उसकी वजह से रोटी जल गई। जो रोटी का द्रव्य गुण भी उस पर्याय का कर्ता नहीं है, तो मेहमान कर्ता कहां बना उसका? हमारी जो मिथ्या मान्यता, भगवान, हो पर्याय के परिणमन का कर्ता, उस पर्याय में जो टिक करके रहने वाला गुण और उस पर्याय में टिक करके रहने वाला द्रव्य, वह भी उसका कर्ता नहीं बनता है। हो, ये इसको कहते हैं अकारण कारण कार्यत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा। केवल ज्ञान की पर्याय का जो कारण भी नहीं बनता है। भगवान आत्मा में कोई कार्य नहीं होता, भगवान आत्मा में कार्य होता ही नहीं, मगर जब केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, उसका कारण भी जो नहीं बनता, ऐसा जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, क्योंकि उस पर्याय के होने का कारण बन जाए, तो अब तक नहीं हुई थी जो केवल ज्ञान की पर्याय, उसका आरोप भी उसके ऊपर लगेगा, दोष में आ जाएगा। अगर दोष में आ जाएगा तो त्रिकाल शुद्ध रहेगा कैसे? ऐसा में भगवान आत्मा, नाच रहे हो ना, नाचो, ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये आज लाइव नहीं रखने वाला था, वो कैंसल ही कर दिया था, मगर ये कभी ऐसा बोलना मत हो, ये योग्यता थी और सामने वाला निमित्त है, क्योंकि पता नहीं निमित्त कब अपनी ताकत दिखा दे और यहां से स्क्रीन ऑफ कर दे। सत्य तो यही है भगवान, सत्य यही है कि कोई भी पर्याय का परिणमन हुआ ना, इस सिद्धांत के ऊपर यदि घटित करेंगे ना तात्कालिक, तो दूर दूर जाने से बच जाएंगे। कि जिस पर्याय में जो परिवर्तन हुआ, ये वस्तु यहाँ गिरी और टूट गई, तो टूटते ही कि उसका जो द्रव्य है वो उस पर्याय का कर्ता नहीं है, तो इसके हाथ से छिटक गई इसलिए टूट गई, इसके ऊपर दोष क्यों लगाता हूं? बस तो भगवान आत्मा ऐसा अंतर में कि अब त्रिकाली ध्रुव न्यायक जो अपनी पर्याय का कर्ता नहीं बनता है, केवल ज्ञान की पर्याय का कर्ता जो नहीं बनता, ऐसा जो भगवान आत्मा, वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। और माना क्या कि ये घर मैंने बनाया, ये गाड़ी मैं लेके आया, ऐसा कहां दूर दूर तक गया ये जागृति। हमने तो ये प्लान किया, इसलिए पिछली बार जब पिछले शुक्रवार को अपन मिले थे ना, शनिवार को, संडे को मिले थे,
मेरे से रहा ही नहीं गया। कल रात को जैसे ही मैं आया, मैंने सोचा ये सत्संग अभी रखना ही रखना है। इस वजह से, क्योंकि इसकी जो कंटिन्यूटी चली है ना, यही विचार, यही तत्व विचार कि बस ज्ञान का परिणमन होता है। वो परिणमन जो होता है, वो परिणमन उसके परिणमन की योग्यता से होता है। ओ हो, कैसा है? ऐसा है, तेरे में कोई योग्यता ही नहीं है, जा, तेरे में कोई योग्यता ही नहीं है। ऐसा जब कहे ना, इतना उल्लास आना चाहिए कि अरे धन्य है, तेरे में कोई योग्यता ही नहीं है, क्योंकि योग्यता तो पर्याय की होती है। मैं तो द्रव्य हूं। स्वतंत्रता पहले अपमान लगता था, जा तेरी कोई योग्यता नहीं है। अब तो तुरंत ही योग्यता जिसमें नहीं होती है, ऐसी ध्रुव सत्ता में, सत्ता, ये सत्ता मात्र का भाव, जो सत्ता मात्र है उसकी योग्यता नहीं होती। पराकाष्ठा છે भगवान, पराकाष्ठा છે। मैंने ये शास्त्र पढ़ लिया, इसलिए आज का टाइटल ही ये रखा। ये शास्त्र ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, मई, मई, वो मई का भाव अभेद है, वो अनुभूति है, अनुभूति है। पढ़ते समय मुझे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि लिखी हुई पढ़ रहा हूं ऐसा लग रहा था बहुत, इसलिए आज मैं रोक ही नहीं पाया। आज तक लाइफ में मैंने सामने से किसी को फोन नहीं किया होगा, करवाया होगा कि आपके वहां सत्संग रखना है। कल मैंने फोन किया, क्योंकि वो जो भाव अंदर से आया ना, इतना 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 उल्लास भाव आया कि कब पता नहीं ये मौका कब मिले, भाव आया है बस। और सचमुच भगवान आपको कहूं ना, पूरे अंदर से ऐसे वाइब्रेशन फील हुए, ओ हो कि अभेद अनुभूति, अभेद अनुभूति। उस समय विकल्प ही नहीं है। जीभ पर रसगुल्ला आता है ना, तो उस समय जो अभेद, अभेद का भाव समझो, ये मई होने का भाव जो कितना सूक्ष्म है, मई हो जाना। अनुभव जहां होता है और जिसका अनुभव होता है, वो जिसका अनुभव होता है उसका वहां विकल्प नहीं आता। ऐसा अनुभव होता है, वेदन होता है, स्वसंवेदन होता है, वह पर्याय में होता है, और आश्रय होता है, लक्ष्य होता है, दृष्टि होती है, वह ध्रुव की होती है। उसका भाव क्या है? एक बार फिर से, अनुभव होता है, वेदन होता है और आनंद भी आता है, वो सब पर्याय में। और लक्ष्य होता है, दृष्टि होती है, उसका स्वभाव तो ध्रुव का होता है, ध्रुव की ओर, ध्रुव की ओर लक्ष्य है, दृष्टि है और आश्रय। आश्रय, ये तीन शब्द है। हो वो अभी एक शब्द छूट गया था, अभी फिर आश्रय ऐसा आ गया, मैं भूल गया था। तो भूल गया था ना, उस समय भी ऐसा लगे कि पड़ोसी की तिजोरी में एक जो सिक्का पड़ा था वो कोई लेके चला गया, फिर उस तिजोरी में रख दिया, मगर मेरे घर में पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं थे। ये सत्ता मात्र में, ये बुद्धि में जब ये चलता हो तब सेपरेशन फील होना चाहिए। कि अभी वो याद नहीं आ रहा कौन सा शब्द, आश्रय, तो भूल गया। तो पड़ोसी की तिजोरी खाली हुई, ये क्षयोपशम ज्ञान पड़ोसी की तिजोरी है। और फिर आ गया उसके अंदर वो तिजोरी, पड़ोसी की तिजोरी में वो ज्ञान आया। इतना दूर आपको अनुभव होगा भगवान कि यहाँ कुछ है ही नहीं। उस समय हो, उस समय सेपरेशन फील होगा। ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी ध्रुव की दृष्टि, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक। ये शास्त्र जो मैं आपको आज लेके आया हूं ना, गुरुदेव के नवरत्न जो है, नवरत्न, उनमें
लोगों को पता नहीं है, आप सब पंजाब वाले, दिल्ली वाले, अमेरिका, कनाडा सब लोग बैठे हो, ये शास्त्र मैं आपको भिजवाऊंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भेजो, उसका अभ्यास करना। लालचंद भाई मोदी का ये जो प्रवचन हुआ था उसको आप पढ़ना, उसे आप सुनना। ऐसे महापुरुष, साहसी पुरुष, सिंह पुरुष, गुरुदेव के समय में वो सिंह पुरुष थे। जो थी बात इतनी दृढ़ता से, इसलिए आज मुझे ये भाव आया था कि बस धर्म ना काम में ढील ना हो, आजे ना आजे आजे ना आजे जा। ओ हो भाव लेंगे मुनिराज का ये, ओ हो ये दोनों में ऐसे ही अंदर से यही ये पढ़ते समय, आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था ना, आचार्य अमृतचंद्र देव का जैसे हृदय खोल करके रखा है। और आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते थे ना, आज सुबह मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर के सामने सेशन होने वाला था, तो ऐसे ही मुनिराज के जो 28 मूल गुण हैं, उस समय विकल्प का गुणस्थान है, शास्त्र लिख रहे हैं, और उसमें फिर आत्मा के ध्यान में फिर लीन हो गए, फिर लिखने के लिए बाहर आए, 28 मूल गुण का पालन हुआ, फिर आत्मा के ध्यान में लीन हुए। तो 28 मूल गुण का पालन, ऐसे ही मेरा ध्यान गया 28/7 पर, 28 मूल गुण का पालन, फिर 7वें गुण स्थान में गए, फिर 28 मूल गुण का पालन। आज 28/7 के दिन ये शास्त्र हाथ में था, आज सुबह से ही आपको बताऊं मैं क्या कहूं, 7:28 पर ही ये सुबह मैं माटुंगा में था, वो इंतजार कर रहे थे बाहर कि मैंने बोला था 7 बजे आऊंगा मैं नाश्ता करने, मैं निकला ही नहीं था। बोले क्या हुआ, मैं अंदर था, और अद्भुत सत्ता मात्र। तो मैं जो अनुभव की बात आपको कह रहा था ने, कि वेदन होता है, अनुभव होता है, हो आनंद होता है। 3 वेदन, अनुभव और आनंद, ये पर्याय में। और लक्ष्य, दृष्टि, आश्रय। अरे वाह, मारू काम सहेलू करने के हमारे याद में राखो पड़े, ये होता है, वो द्रव्य का होता है। तो यहां पर 2 मिनट में पूरा करता हूं। तो ये जो जीभ है, इस जीभ के ऊपर यहां पर रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला जब जीभ पर आता है उस समय अनुभव कहाँ होता है, रसगुल्ले में कि जीभ पर? जीभ पर अनुभव होता है, बराबर है, जीभ पर अनुभव होता है। उस समय हम क्या मानते हैं, ये जीभ का अनुभव है कि रसगुल्ले का? जब दूसरे कहते हैं कि अरे रसगुल्ला बहुत अच्छा था, तो जो अनुभव करती है जीभ, ये व्यवहार का दृष्टांत है, ये जो अनुभव करती है जीभ, जब रसगुल्ले का अनुभव करती है, उस समय जीभ को कभी जीभ का विकल्प ही नहीं आया। तो पर्याय में अनुभव होता है, मगर पर्याय का विकल्प ही नहीं आता है, ध्रुव का ही जोर होता है। हाँ, तभी तो आनंद है। यदि जीभ का विकल्प आए तो अरे ये तो नॉनवेज है, कितना खतरनाक हो गया। जीभ है तो मांस ही तो है ना। अब मैं तो वीगन हूं, प्योर वीगन, जिस बर्तन में आलू पका हो वहां का खाना भी नहीं खाता। मगर यहां पर रसगुल्ला जब आए और जीभ पर आए, तो उस समय जीभ का विकल्प यदि आए तो आनंद चला जाए। उस समय ओ हो रसगुल्ला चखते समय यदि किसी मित्र का, शत्रु का विकल्प आए तो आनंद चला ही जाएगा, मगर जहां अनुभव हो रहा है उसका विकल्प भी आए तो भी आनंद चला जाएगा, वो भी खत्म। तो पर्याय में अनुभव होता है, मगर पर्याय में अनुभव होता है तब पर्याय का विकल्प ही नहीं आता है। वहां पर क्या है, वहां पर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। ये जो एक शब्द लिखा है ना, ये मई, ये मई, ओहो, ये मई का ये भाव था। ओहो, अभेद 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 अभेद। हाँ, ये मई, रसगुल्ला को जीभ पर लाना होगा, यहाँ पर
जो अनुभव में आता है उसको कहीं से उठा करके नहीं लाना है, वो तो यहीं पर ही है। वो मई का मतलब ये है कि सेपरेट हुआ है और फिर यहां जोड़ना है, नहीं तो वो कुछ निशान रह जाएगा जॉइंट का। यहां तो जो है वही अनुभव में आता है। हाँ, तद्रूप, तो एकाकार, एकाकार। उस मई नमक का पुतला है, एक आदमी को भेजा कि जा तो समुद्र में देख के आ। तो वो कैसा है समुद्र, वो गया और बता करके आया, बताया कि समुद्र बहुत गहरा है, वहां का पानी ऐसा है, मगर मजा नहीं आया। फिर नमक के पुतले को कहा कि तू जाके देख के आ कि समुद्र कितना गहरा है। वो गया मगर वापिस नहीं आया। मई का मतलब ये कि वो जो पुतला उस मई हो गया। अभेद, मई माने अभेद। अपनी जो आइडेंटिटी अलग से रखी थी ने, वो आइडेंटिटी छोड़ दी। अनुभव जहां होता है, अनुभव जहां होता है, उसका तो विकल्प ही नहीं आता, उसका विकल्प ही नहीं आता। अब पुरुष स्त्री को छूता है तो छूने वाला तो पुरुष का हाथ है ना, मगर उसको कभी अपना हाथ याद ही नहीं आता जब छूता है। तो उस समय उसके दिमाग में, उसकी दृष्टि में, उसके लक्ष्य में स्त्री ही होती है, मगर वहां तो अनुभव ही नहीं हो रहा। अनुभव तो यहां हो रहा है। तो जहां अनुभव होता है उसका विकल्प नहीं आता है, वहां अनुभव और आनंद होता है, विकल्प नहीं होता। ये प्रैक्टिकल जो 5 इंद्रिय के विषय को भोगते, तो ये हमारे अनुभव से मैं आपको कहता हूं कि जो हमें अनुभव में आता है वो आनंद में आता है, मगर उसका विकल्प नहीं, उसका लक्ष्य नहीं होता। मई मतलब मैं अनुभव करने वाला, अनुभव जीभ पर हो रहा है और ये रसगुल्ले का अनुभव कर रही हूं, ऐसा भेद नहीं होता वहां चखते समय, अभेद हो गया। हाँ, ये भेद का विकल्प यदि उस समय हो, पांच इंद्रिय से हर समय ज्ञान का जो अलग रखना है, उसका फिर से आप समझा हो जाए। हाँ, 5 इंद्रिय को लेके समझा। हो बराबर। 5 इंद्रियों में ये पहला तो स्पर्शन इंद्रिय का कहा कि स्पर्शन इंद्रिय से जैसे छूने का कार्य होता हो, तो उस समय भी 5 नल है, वो 5 नल में से पानी, अब पानी आ रहा है, नल में से पानी आ रहा है, नल में से पानी पहले तो आता ही नहीं। ये बात ही झूठी है कि नल में से पानी आया, मगर नल के माध्यम से आया पानी, ये बात भी झूठी है। 5 इंद्रिय से तो ज्ञान होता ही नहीं है, मगर 5 इंद्रिय के माध्यम से ये ज्ञान हो रहा है, ये बात भी झूठी है। क्योंकि नल के माध्यम से पानी आता तो टंकी खाली होती कि नहीं? यदि ये 5 इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान आता तो अंदर जो वैभव भरा है अब तक तो खाली हो गया होता, मगर अंदर का वैभव ऐसा का ऐसा ही है, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान नहीं होता। ऐसा है भगवान, ये नल के माध्यम से, ये नल के माध्यम से ये पानी नहीं आता। ये तो तरंग है सागर की, जो यही जहां से उठी वहीं समा गई। और जब उठी है उस समय भी उस तरंग ने सागर से तो नाता तोड़ा ही नहीं है। तो जानना जब होता है, जानने का परिणमन होता है, उस समय भी द्रव्य के साथ में वो अभेदी है, उसका नाम है मई। तरंग सागर मई होती है। ओहो, तरंग सागर मई है। सिर्फ इतना है, एक व्यक्ति है वो कहता है मुझे समुद्र को देखना है, तो मैं उसे समुद्र के पास ले गया, उसको दिखाया, उसने कहा कि ये तो तरंग है, सागर कहाँ है, मुझे सागर दिखाओ। तो अब क्या उसको उल्टा मुंह कराऊं कि नहीं? उसको कहा देख तू, बोले नहीं तरंग ही है। तो उस व्यक्ति को सागर को देखना है तो मुंह नहीं घुमाना है, वो तरंग है, उस तरंग में ही सागर को देखना है। कैसे दिखेगा? तरंग का रस छोड़ दे तो सागर दिखेगा। ऐसे ही ज्ञान की उठती तरंग में भगवान आत्मा को देखना है, तरंग का रस छूट जाए तो भगवान आत्मा। ऐसा है
जब द्रव्य को पर्याय की स्पर्शना होती है तब वो अतीन्द्रिय आनंद का रस ऐसा चखता है, चारों ओर उसकी सुवास फैल जाती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। और तब अंतर्नाद, वही मैं ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये अंतर्नाद सुनाई देता है। अंतर्नाद, ये मैंने जो बात बताई वो 5 इंद्रिय की बात बता दी। जब द्रव्य पर्याय की स्पर्शना करती है, ये स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय माने स्पर्शन इंद्रिय से छूट गया। जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है तब अतीन्द्रिय आनंद के रस को चखती है, माने रसना इंद्रिय जीभ से छूट गया, ये चखना अलग हो गया। अब पहले छूना अलग था, अब द्रव्य को पर्याय ने स्पर्शना की, तब अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा, तब ऐसी सुवास फैल गई, ये घ्राण इंद्रिय, तब सम्यक दर्शन हुआ, ये चक्षु इंद्रिय गई, तब अंतर्नाद सुनाई दिया, वो कान वाला नहीं सुनाई दिया। हाँ, ये 5 इंद्रियों का जो पहले सत्य है, जो भी ज्ञानियों ने जो निरूपण किया है ना भगवान, ये निरूपण अद्भुत है। ऐसा अद्भुत निरूपण है कि तुम्हारा सब कार्य ऐसा होता था, मगर तुम्हारी अंदर से दृष्टि बदल गई तो जितना बाहर में हो रहा था सब अंदर में घटित हो गया। अनुभूति कैसी है उसका मई का एक सूक्ष्म भाव आपको बताता हूं। पहले ये बताओ, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, तब अतीन्द्रिय आनंद के रस को चखती है, तब तो सर्वांग प्रदेशों पर ऐसी सुवास फैल जाती है और सम्यक दर्शन होता है, तब अंतर्नाद सुनाई देता है। ये 5 इंद्रिय पूरा अंतर्मुख। और उसका दूसरा भाव समझो, एक कुआं है और कुएं में पाइप है, एल शेप में पाइप है, तो उसका पानी जो बाहर जा रहा है, ऐसे सब में अनुभूति होती है, तब क्या होता है? सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणमन है, सम्यक ज्ञान ज्ञान का, सम्यक चारित्र चारित्र का, वितरागता, निर्विकल्प अनुभूति आत्मा के अनंत गुणों का अभेद परिणमन है। वो अभेद का भाव समझना है। एक गुण का परिणमन नहीं है, निर्विकल्प अनंत गुणों का अभेद परिणमन है। तो जो पानी कुएं में से, यहाँ एक नल में से बाहर जा रहा है, एक पाइप में से, दूसरे पाइप से, ऐसे कुएं में से बाहर जा रहा है, अब उस पाइप को टर्न कर दिया कुएं के अंदर, दूसरे को टर्न कर दिया, तीसरे को, तो कुएं में से पानी ऊपर गया मगर फिर अंदर ही गया। तो बीच में एक सेंटर ऐसा है कि जहां एक का पानी, दूसरे का पानी, तीसरे का पानी, सब पानी मिलकर के अंदर जाता हो। ऐसे ही एक गुण, दूसरा गुण, तीसरे गुण, ऐसे सभी गुणों की पर्याय द्रव्य में अंदर में ढलती हो, वो अभेद होकर के ढलना, उसका नाम अनुभव है। उसे कहते हैं द्रव्य की शक्ति द्रव्य में ही समा गई। अनंत गुणों की शक्ति, भगवान आत्मा की शक्ति। ओहो, जानने में ज्ञान हो। हाँ, इसलिए ज्ञान की महिमा है। सर्व गुणान सम्यक, गजबनी बात થઈ ગઈ। बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत सरस। ऐसे ऐसे जीव रोज रोज ये सुनेंगे, सत्संग करेंगे ना भगवान। तो आज सुबह कहा ना, उसको रोक देना, मृत्यु को रोक, अभी सम्यक दर्शन बाकी है, लेके ही जाना है यहां से। मौत आ नहीं सकती और तुम्हारी तो आ ही नहीं सकती। बस इतना जिसके अंदर में अहोभाव हो, हाँ बस, ओ हो, ध्रुव 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 का ही ज्योत सम्यक दर्शन होकर के ही रहेगा। तुम्हें सम्यक दर्शन होकर के ही रहेगा। अंदर से इतना उल्लास आए कि सम्यक दर्शन होकर के ही रहेगा। मुझे तो अंदर से ये सुनते ही अंदर से खेद होता था जब ऐसा सुनता, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होकर के रहेगा मुझे, इसका मतलब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि पर्याय तो मर जाती है, मैं तो ऐसा जिसको होगा ही नहीं। अंदर से ऐसा ध्रुव का जोर, मैं तो ऐसा ध्रुव चैतन्य जिसे सम्यक दर्शन होगा ही नहीं तो महा खतरनाक लोभ है। सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन की जरूरत मुझे नहीं है, सम्यक दर्शन को है। मैं अनादिकाल से बिना सम्यक दर्शन का था न। सम्यक दर्शन को मेरा आश्रय लेना पड़ता है उसको होने के लिए।
मेरे को थोड़ी आश्रय लेना है सम्यक दर्शन का। ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूं, है न्यारो सदा जनाए, ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूं भगवान। ठीक है, अभी सभी का जाने का समय हो गया होगा। कभी करेंगे, थोड़ी देर में ऐसा करेंगे, बीच में। हाँ हाँ, कल जाएंगे। हाँ कल करेंगे, कल जाएंगे सत्संग करके। अच्छी बात है। मेरे से तो आप बोलना मत, क्यों? क्योंकि सांता क्रूज में 78 घंटे नॉन स्टॉप चला है और ऐसा ही सत्संग चला था, सच कहता हूं। 78 आवर्स नॉन स्टॉप, 3 days 3 nights। चैतन्य 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 का उसका टाइटल था, चैतन्य चमत्कार। सब अंत में जाकर के सब चले गए और मैं अकेला बैठा था। उन्होंने 8-8 घंटे की शिफ्ट रखी थी, जैसे चौकीदार बैठते हैं ध्यान रखने के लिए कि ये यहां बैठे है कि नहीं, ऐसे। मगर सब लोग, और फिर उनको लगा कि ये बोलते रहेंगे यदि हम नहीं उठेंगे तो। 2009 में, इसलिए सोच करके बोलना कि हम कल जाएंगे तो मैं परसों जाऊंगा, ऐसा है। मगर बस अभी आप सब बहुत बहुत कहने का भाव था, बहुत भाव था भगवान। और अभी जो अधूरा है, जैसी योग्यता आप अंदर में, आज अंत में बस 2 मिनट में कह देता हूं, 2 मिनट में इसका सार। पर्याय जो है वो पर्याय का लक्ष्य, ये पर्याय का जोर, इसका जोर बिल्कुल छूट जाए। सम्यक दर्शन होकर के रहेगा। सम्यक, मैं ऐसा तत्व हूं जो पर्याय रूप परिणमित कभी नहीं होऊंगा और अनंत काल तक। ओ हो, कल क्या होगा? पहली ये शंका, कल क्या होगा? होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? किस प्रकार से होगा? ऐसे अनंत विकल्प आते हैं। क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा? मगर एक ही पल में मैं वह तत्व हूं जिसमें कुछ होता ही नहीं। ये पर्थी का सोमावस એટલું બસ वो क्या है? किसी ने कहा है पर्थी का सोमावस એટલું बस वो क्या है, वो समझते नहीं ना। बस बस આટલું બસ આજના દિવસે આટલું બસ। उसका भाव ये है, परथी खस सोमा वस, આટલું कर तो बस। पर જણાય છે આવું માનવાનું છોડ, અને સોમા વસ એટલે સ્વ જણાઈ રહ્યું છે આવો સ્વીકાર કર, ને આટલું કરતો બસ। જગત જણાતું નથી, પર જણાતું નથી, સ્વ જ જણાઈ રહ્યું છે, બસ આ સ્વીકાર, આટલું જ બસ। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है भगवान। भोजन के बाद में बैठेंगे अपन। हाँ, अभी इंटरवल ले रहे हैं, पार्ट 2 अभी चालू होगा और उसमें असली सस्पेंस है। ऐसा बोलूंगा तो आप लोग थोड़ी देर और फिर जुड़ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर बैठेंगे, ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से लिंक भेज देंगे। जिनको आना है, सुनना है, वो सीक्रेट सुनने के लिए आ सकते हैं। अभी आप भोजन कर लीजिए, आप सब भोजन कीजिए। आप परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर
किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो